नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। अभी रिसेंटली मैंने डाला है मिट्टी का शिवलिंग और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल थे। देखिए, ये शिवलिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें मैंने अलग अलग तरह के शिवलिंग बनाए थे जो कि आप घर पे खुद बना सकते हो। क्योंकि देखिए, ये कोविड का समय है, ऐसे में जितना हो सके आप घर पे पूजा करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, आप मंदिर जाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप मंदिर में नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है या बहुत ज़्यादा लाइन में आपको खड़े रहना पड़ता है, या कई बार मंदिर कई जगह पे शायद खुला भी नहीं है, या कई लोग निकल ही नहीं पाते। बहुत ऐसे कुछ ना कुछ बात होती है कि आप नहीं निकल पाते हो, कोई ऐसी सिचुएशन है, लेकिन आप पूजा करना चाहते हो महाशिवरात्रि वाले दिन, आपके घर में शिवलिंग भी सपोज़ नहीं है, तो ऐसे में ये खुद से आप पूजा कर सकते हैं। आप ये तो मानते हैं ना कि देखिए, मूर्तिकार जब भगवान की मूर्त बनाते हैं या वो शिवलिंग भी बनाते हैं तो वो यूं ही ऐसी पड़ी होती, उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप उसको लेके आके उसकी स्थापना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो कैसे उसमें देखिए ईश्वर आ जाते हैं और आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होने लग जाती है। तो ये सारी बातें विश्वास पे डिपेंड करती है। तो अब आप ये जो घर में शिवलिंग बनाएंगे अपने हाथों से, उसमें आपका प्यार होगा, आपका विश्वास होगा, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि आपने खुद ने यहाँ पे मेहनत की है, अपने हाथ से उसको बनाया है, प्यार से उसको बनाया है, तो ऐसे में बहुत ही अच्छे से उसके अद्भुत रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मुझे ये था कि अगर ऑलरेडी आपके पास घर में शिवलिंग है तो क्या आपको ये शिवलिंग बनाना चाहिए? हाँ, आप बना सकते हैं। देखिए, किस प्रकार से गणपति बप्पा ऑलरेडी सबके घर में होता है, लेकिन जब गणपति के दिन होते हैं तो हम गणपति बप्पा को लेके आते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं ना, बस उसी प्रकार से ये होगा। तो आप ये खुद से शिवलिंग बना सकते हैं, आप दोनों जगह पे पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके घर पे है वो तो एक जगह पे परमानेंट है, और जो आप बनाएंगे उसका विसर्जन हो जाएगा। अब आप चाहें तो विसर्जन उसको सेम डे पे कर सकते हैं, शाम को, दूसरे दिन भी करेंगे तो भी ठीक है, 2 दिन बाद करेंगे तो भी ठीक है। अब ऐसे में एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है, यानी कि मैंने आपको अलग अलग बताएं, बर्फ़ वाले, फूलों वाले, जूस के, अलग अलग इस तरह के शिवलिंग बताएं, फिर अब मैंने आपको जो पौधे में बताया कि जो आपको शिवलिंग तैयार करना है, तो ऐसे में कोई भी एक ही आप तैयार करेंगे। अब बहुत लोगों का ये भी मन होगा कि नहीं, मैं वो वाला भी बनाऊं और ये दूसरा वाला भी बनाऊं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट वाले वीडियोस में मैंने आपको अलग अलग बताए थे, जैसे किसी में बर्फ़ का बताया, जूस का बताया, फ्लावर का बताया, अलग अलग तरीके के मैंने बताया, उसमें आप कंबाइन करके बना सकते हैं, कोई भी एक शिवलिंग आप बना सकते हैं। क्योंकि मुझे ये भी उसमें क्वेश्चन था, क्या हम सबको मिक्स करके बना सकते हैं? हाँ, आप मिक्स करके बना सकते हैं। अब रहा मिट्टी वाला सवाल, अगर आप वो बना रहे हैं तो मिट्टी वाला नहीं बना सकते, लेकिन आपकी इच्छा है कि आपको वो बनाना है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको शिवरात्रि वाले दिन ही बनाना है। अगर इस दिन आप नहीं कर पाते तो कभी भी सोमवार वाले दिन आप बना सकते हैं। इनमें से कोई भी शिवलिंग आप बना सकते हैं, मिट्टी वाला भी बना सकते हैं। तो जो मर्जी आए, जब भी आपको मर्जी आए, आप सोमवार को ये बना लीजिए, ठीक है। इसका विसर्जन आप उसी दिन शाम को कर सकते हैं या दूसरे दिन नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। और विसर्जन यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ये भी सवाल किया था कि विसर्जन कैसे करना है। आपने गमले में बनाया है तो वहीं पे आप जल चढ़ा देंगे। जब जल चढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो मिट्टी पिघलती चली जाएगी और विसर्जन हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि एक साथ ही सारा पानी डाल दें, हाथ से उसको मत तोड़िएगा। जैसे जैसे आप रोज़ पानी डालते चले जाएंगे वो अपने आप मिट्टी पिघलती चली जाएगी। ज़रूरी नहीं कि वो एक ही दिन में पूरा वो पिघल के उसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि वो हो सकता है कि सूख के हार्ड हो गया हो, तो भले उसको वक्त लगे, लेकिन आप धीरे धीरे रोज़ डालें। एक साथ भी आपको नहीं डालना, क्योंकि अगर आपको उसमें पौधा लगा है तो पौधे को भी हार्म हो सकता है। अच्छा, इससे रिलेटेड और एक मुझे सवाल था कि जो हमने उसमें चंदन डाला है, पाउडर डाला है, या जो भी हम चढ़ाएंगे, क्या उससे फूल पौधे को नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। आप बहुत ही मामूली सा आप चंदन चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप विश्वास के साथ उसको चढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो में आपको अद्भुत
मिश्रण के बारे में बताया था, याद है, अद्भुत जल के बारे में मैंने बताया था, उसका भी वीडियो का मैं लिंक आपको यहाँ पे नीचे दे दूँगी। एक वीडियो में मैंने बताया कि अद्भुत जल के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में बताया कि मैंने तरह तरह के कौन से शिवलिंग बना सकते हैं, और तीसरा जो मेरा वीडियो था जिसमें कि मैंने आपको बताया ये मिट्टी का जो आपको बनाना है, और जो चौथा मेरा वीडियो रिलीज़ हुआ है उसमें मैंने पूजा विधि बताई है, कथा बताई है, और शिवलिंग पे आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं वो सारी बातें बताई। तो ये सारे वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, उसमें जो आपको समझ में आए आप वो अपना सकते हैं, आप मिक्स करके भी उन चीज़ों को अपना सकते हैं। आप शिवरात्रि वाले दिन नहीं कर पाए तो आप किसी भी मंडे वाले दिन भी कर सकते हैं। मुझे ये भी सवाल आया था कि हमारे घर पे ऑलरेडी बेल का पौधा है, शमी का पौधा है, क्या उसके नीचे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी पौधा ले सकते हैं, सिर्फ आपको तुलसी के पौधे के नीचे नहीं करना है। ये दोबारा से मुझे सवाल आया था। तुलसी का जो पत्ते होते हैं वो भी देखिए शिवलिंग पे नहीं चढ़ाए सकते, तो ऐसे में आप उस पौधे के नीचे शिवलिंग कैसे बनाएंगे? तो तुलसी का पौधा छोड़ के आप कोई भी पौधे के नीचे ये शिवलिंग बना सकते हैं। घर में आप नहीं बना सकते तो मैंने ये भी ऑप्शन बताया था कि आप बाहर भी जा सकते हैं। वो वीडियो आप दोबारा से अच्छे से आप सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा, तो आप उसमें सारी बातें मैंने बता दी। अच्छा, अब मुझे ये सवाल आया था कि सपोज़ किसी के पास पौधा नहीं है, वो बाहर भी नहीं जा सकते, तो केवल मिट्टी का ही शिवलिंग बना के क्या वो प्लेट में रख के पूजा कर सकते हैं? हाँ जी, आप वैसे भी कर सकते हो। बाद में जब आपको वो विसर्जन करना है तो आप इसको किसी भी नदी में, तालाब में या समुद्र किनारे कहीं पे भी जाके डाल सकते हैं, या तो आप केवल किसी पौधे के नीचे उसको रखा है और वहाँ पे पानी डाल के वैसे भी आप विसर्जन कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं गार्डन में भी जाके कहीं ऐसे ही मिट्टी में, बस उसको मिट्टी को मिट्टी में ही आपको मिला देना है या पानी में उसको कर डाल देना है, बस इस प्रकार से आप विसर्जन कर सकते हैं। अब मुझे ये भी सवाल था कि सपोज़ गमले में पौधा नहीं है तो केवल उसी में शिवलिंग बना सकते हैं? हाँ जी, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वो मिट्टी का नहीं भी बना सकते तो कोई बात नहीं, आप अलग से मिट्टी भी ले सकते हैं, उसका शिवलिंग बना के उसको भी गमले पे आप रख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, मेन यहाँ पे आपका विश्वास और प्यार है, कितना अच्छे से, कितना प्यार से आप वो शिवलिंग बनाते हैं, ये मायने रखता है। फिर इसके बाद मुझे ये भी सवाल था, क्या मैरिड लड़कियां शिवलिंग बना सकती है? फिर इसके अलावा ये भी सवाल था कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, क्या लड़कियां शिवलिंग बना सकती है? देखिए, कोई भी शिवलिंग बना सकता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो, चाहे बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी शिवलिंग बना सकता है। देखिए, आपका प्यार और विश्वास और श्रद्धा यहाँ पे मायने रखती है। किसी को मैंने बहुत साल पहले कहते हुए सुना था कि नहीं, हम तो शिवलिंग की पूजा नहीं करते, हमें मना किया गया है कि शिवलिंग को तो हाथ नहीं लगाते, बहुत सारे रीजंस दिए थे। देखिए, मैं पर्सनली इस बात को नहीं मानती। यहाँ पे भगवान ऐसा कुछ भी नहीं कहते। मेन आपका यहाँ पे मन से, अगर आपको वो चीज़ मन है शिवलिंग बनाने का, तो क्यों नहीं आप बना सकते? फिर से मैं इस बात को रिपीट करती हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वहाँ पे आपका प्यार और विश्वास मायने रखता है। तो ये सब चीज़ों को आप मन में नहीं लेके आए। सिर्फ आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है। ये भी मुझे सवाल आया था कि हम पीरियड्स में हैं तो क्या हम शिवलिंग बना सकते हैं? नहीं, आप पीरियड्स में हैं तो आप शिवलिंग नहीं बना सकते। यहाँ पे आप पूजा पाठ करेंगे, तो ऐसे में जब आप क्लियर हो जाए 4 दिन के बाद आप बना सकते हैं, या 7 दिन के बाद, जब भी आपको लगे। आपका शिवरात्रि अगर मिस हो जाएगा कोई बात नहीं, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप कभी भी सोमवार वाले दिन भी बना सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। शिवलिंग आप कभी भी बना सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अच्छा, अगर आपके घर में सूतक है तो सूतक में भी आप शिवलिंग नहीं बना सकते, क्योंकि सूतक में देखिए पूजा भी नहीं की जाती, तो ऐसे में सूतक में पीरियड्स में आप पूजा नहीं कर सकते। लेकिन व्रत की अगर आप मुझसे बात पूछे कि क्या महाशिवरात्रि का व्रत आप रख सकते हैं, तो देखिए पीरियड्स में और सूतक में आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते। व्रत आप बेझिझक रखिए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको पूजा पाठ नहीं करना, नॉर्मल जैसे व्रत आप रखते हैं वैसे ही आप रखेंगे। मुझे ये भी सवाल था कि जो अलग अलग तरह के मैंने शिवलिंग बताए हैं, क्या उसको किसी पेड़ के नीचे या गमले के अंदर बना सकते हैं अगर मिट्टी का नहीं बनाना? हाँ, आप बना सकते हैं, बेझिझक आप बना सकते हैं। आप उसको प्लेट में बनाएं, अपने मंदिर में बनाएं, पौधे में बनाएं, किसी पेड़ के नीचे बनाएं, घर के अंदर बनाएं, घर के बाहर बनाएं, जैसे जहाँ समझ में आप बनाइएगा। लेकिन जो विसर्जन वाले जो शिवलिंग मैंने बताएं, वो केवल आप एक
ही दिन के लिए बनाएंगे, बस यही रूल है। उसमें से कोई भी आपको एक चूज़ करना है, दूसरा आपको बनाने का मन है तो कभी भी आप सोमवार वाले दिन उसको बना सकते हैं। आप रिपीट भी कर सकते हैं इस उपाय को, कोई दिक्कत नहीं। आपको बनाना है, उसको विसर्जन कर देना है। अच्छा, मुझे ये भी सवाल था कि मिट्टी वाला जो हमने शिवलिंग बनाया, अगर हम उसका विसर्जन ना करना चाहें तो क्या हम उसको परमानेंट रख सकते हैं? देखिए, वैसे तो उसको रखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, कि कई बार ऐसा होगा कि आपको जल चढ़ाने का भी मन है तो आप जल उस वक्त नहीं चढ़ा पाएंगे, वो पिघल जाएगा। ठीक है, विसर्जन में तो आपने क्या किया, जल भी चढ़ा दिया और वहाँ पे आपका विसर्जन भी हो गया, और उसके पहले आपने जो अभिषेक के रूप में आपने जो चढ़ाया, जैसे चंदन चढ़ाया, फूल चढ़ाया, जब आप विसर्जन करते हैं तो ऐसे में आप दूध भी डाल सकते हैं, दूध और पानी मिक्स करके भी आप विसर्जन कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं परमानेंट, तो वो देखिए आपके विश्वास के ऊपर है, आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी उसका प्रॉब्लम आपको लाइफ में नहीं आएगा, ये आपके विश्वास की बात है। लेकिन जो मैंने आपको विसर्जन वाला बताया, उसका महत्व ये था कि उसमें सब चीज़ें आ जाएगी, आपका अभिषेक भी हो जाएगा, विसर्जन भी हो जाएगा, और एक दिन के लिए होता है मनोकामना वाला। जो आपने मिट्टी से या बर्फ़ से या जो भी चीज़ से आपने शिवलिंग बनाया, और बाद में जब आपने वही चीज़ नेचर को रिटर्न कर दी अपनी इच्छा के साथ, तो वो जो आपकी विशेष है, आपकी जो इच्छाएं, वो जल्दी से और अच्छे से काम करने लग जाती है। तो जो मैं आपको यहाँ पे उपाय बताती हूँ, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा डीप स्टडीज़ होती है, मेरी बहुत ज़्यादा गहरी उसमें पढ़ाई होती है, और वो सब सोच समझ के और नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के बलबूते पे ही मैं सारे उपाय आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि आप हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे ईश्वर हैं। देख, बहुत ज़्यादा ही आपने बड़ी मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। देखिए, वो लेवल पे नहीं हूँ, जैसे आप इंसान है, मैं भी उसी प्रकार से एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, कि मैं उतना अपने आप को मैं नहीं मानती कि मैं उस लेवल की हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं और एक आपको दिल की बात बताऊँ, मैंने फ्रैंकली जब मैं टीवी शोज़ करती थी तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो जाता था। मैंने शायद एक वीडियो में शेयर भी किया था कि कई बार ऐसा होता कि रात को मेरे को यूजुअली मुझे सोते सोते 12-1 बज जाते थे, और सुबह मुझे 3 साढ़े 3 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि 4 साढ़े 4 के बीच में मैं शूट के लिए निकल जाती थी, क्योंकि सुबह के 7 बजे मेरे लाइव एपिसोड होते थे। 1 घंटे का लाइव एपिसोड मेरा चलता था टीवी पे, तो ऐसे में मुझे 4 साढ़े 4 बजे निकलना ही पड़ता था घर से, और मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। ऐसा कंटिन्यू मैंने 3 साल तक किया, और बाद में मेरी तबीयत पे वो पूरी तरह से आने लगा। जब मैंने टीवी शो, जब मेरे को पूरी तरह से मैंने क्विट कर दिया, तब मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, अब मैं रिटायर्ड हो जाती हूँ, मुझे अब टीवी शोज़ नहीं करने, कुछ वक्त तक मैं आराम करना चाहती हूँ। और ऑलमोस्ट मैंने अपने आप को रिटायर कर दिया था ये फील्ड से। आप बोल सकते हैं कि 1 से 1.5 साल तक मैं पूरी तरह से, मतलब मैं इस तरफ देख भी नहीं रही थी, ना मैं कंसल्टेंसी लेती थी, ना कोई क्लाइंट्स मैं हैंडल कर रही थी, मैंने पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया था। और अचानक से फिर एक दिन मैंने स्टार्ट किया, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते थे ऐसे बीच में, पर मैं नहीं ध्यान देती थी। फिर मुझे एक दिन अचानक से लगा कि नहीं, शायद मैं ये गलत कर रही हूँ, मैं ठीक है टीवी शो नहीं करूँगी, लेकिन मुझे कंसल्टेशन तो लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैम आपने बंद कर दिया तो हम किससे अपने दिल की बात करेंगे, आप ऐसा ना करें, अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा अंदर में बेचैन कर रही थी, और मुझे ये बार बार आवाज़ आ रही थी कि शायद मैंने ये गलत स्टेप लिया है, और नहीं, मुझे दोबारा स्टार्ट इसको कर देना चाहिए, कि जो मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे इतना नॉलेज है, मुझे ये सबके साथ शेयर करना चाहिए। इससे बहुत लोगों का बेनिफिट होगा, और उससे क्या होगा, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में, इस दुनिया में मैं कोई भी चीज़ को नहीं मानती। पैसे से भी आगे मैं इस बात को महत्व देती हूँ कि अगर मुझे किसी ने खुशी से आशीर्वाद दिया ना, बस मेरे लिए वो दुनिया में सब कुछ है। किसी ने हंस के खुशी से मुझे एक कमेंट भी नीचे कर दिया ना कि हमारे काम हो गए, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा पूरा दिन इतना अच्छे से निकल जाता सिर्फ वो एक कमेंट पढ़ के। और इसी से मुझे याद आया, अभी रिसेंटली किन्होंने एक कमेंट शेयर किया है, आई थिंक, हाँ, वाटर थेरेपी से रिलेटेड। उन्होंने ये बताया कि उनके जो हस्बैंड थे 3 या 4 साल से बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनके एक पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, कम से कम 5-6 ऑपरेशंस हो चुके थे, काफ़ी सारी उनको दिक्कतें आ रही थी, और वो चलने में उनको परेशानी थी कि वो चल नहीं पाते, ऐसा कुछ था। जिस दिन से उन्होंने वाटर थेरेपी शुरू की, पहले दिन पे ही उन्होंने अपना पहला कदम उठाया, और उसके बाद से जब उन्होंने वाटर थेरेपी धीरे धीरे की, वो चलने लग गए। इतना चमत्कारी तरीके से वाटर थेरेपी काम किया। देखिए, वो
ये नहीं है कि मैंने बताया इसीलिए काम किया। देखिए, मैं तो उपाय इस चैनल पे बहुत सारे बताती हूँ, जो भी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन वो काम क्यों किया? क्योंकि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और उस विश्वास के साथ उन्होंने 100% अपना उसमें ट्रस्ट डाला और वाटर थेरेपी की, तब जाके वो काम किया। कितने सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे नीचे कमेंट करके बताते हैं कि जो भी आप बताते हो हाँ, बस हम उसको विश्वास करके करते चले जाते हैं बिना कोई डाउट के। किस तरह के कुछ ऐसे मुझे व्यूअर्स आते हैं, मुझे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आपने तो ऐसे बता दिया, अब ये ऐसे होगा तो क्या होगा, अब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने तो ऐसे बता दिया, दूसरे चैनल पे तो ये बताया, आप तो ये बता रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो भी मैं उपाय बताती हूँ ना, उसको विश्वास के साथ करते हैं, उनके काम होते चले जा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, आप बिलीव नहीं कर सकते। ये एक ऐसा विश्वास है कि जैसे माता या पिता एक छोटे से बच्चे को जब वो उछालते हैं तो बच्चा किस प्रकार से ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाता है, उसको बस पूरा भरोसा होता है कि मम्मी पापा जो है ना मुझे गिरने नहीं देंगे। तो जैसे उसको हवा में उछालते हैं, बच्चा कितनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, वो और इन्जॉय करता है कि मुझे और उछालो और उछालो। बस वही विश्वास आप लोगों ने मुझ पे किया है। मैं अपने आप को ना ही गुरु मानती हूँ, ना ईश्वर मानती हूँ, ना मैं उस लेवल की हूँ, लेकिन उस प्रकार का विश्वास आपने मुझ पे किया, ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। जितना भी शुक्रिया करूँ ना, ये कम है। सच में दिल से मैं आज आपको ये बात बोल रही हूँ। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझ पे इतना विश्वास किया। ये विश्वास नहीं करते तो ये उपाय कैसे काम करते? नहीं तो ऐसे तो लाखों उपाय हैं, लाखों उपाय हैं मेरे पास जो मैं रोज़ दे सकती हूँ। रोज़ ऑप्शंस में इसीलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत लोग कोई उपाय नहीं कर पाते, तो इसीलिए मैं अलग अलग ऑप्शंस बताती हूँ कि कहीं ना कहीं तो आपका वो पर्टिकुलर काम हो ही जाएगा। आप वो नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑल्टरनेट तो कर पाओगे। तो यही मकसद है कि मैं अलग अलग उसी टॉपिक पे आपको कई बार अलग अलग तरह के मैं आपको उपाय बताती रहती हूँ। तो इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों के आज आपको जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।